अभी आप लोग सुने कि महाराज जी ने कहा कि हमको निमित्त बनाया। निमित्त नहीं, जब भगवान राम को आना था धरा में, तो दशरथ जी के अंदर ये कामना नहीं थी कि प्रभु आएंगे। वो तो केवल गुरु के पास गए और अपनी इच्छा को रखा। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था ना कि हुई धरो धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो महाराज जी वशिष्ठ जी का ये संकल्प था कि राम आएंगे, दशरथ जी का संकल्प नहीं था कि राम आएंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब भगवान को आने के लिए वशिष्ठ जी संकल्प लिए, तो कल की भगवान को आने के लिए तो किसी संत को ही संकल्प लेना पड़ेगा ना। ऐसे तो भगवान आएंगे नहीं तो राजा दशरथ तो बहुत युगों तक राज्य किया, कभी उनके मन में इच्छा नहीं जगी। तो ऐसे ही हमारे महाराज जी हैं। ये तो महाराज जी ने कहा कि हमको निमित्त बनाना, नहीं परमात्मा आएंगे कैसे? तो लाने के लिए तो प्रभु आपको चाहिए। तो पहले तो आप लोग बोलिए कि महाराज जी की जय। देखिए राम आए, हमने राम मंदिर भी देख लिया। अब कल की भगवान आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? निमित्त बनेंगे। प्रभु ने संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तभी तो ये जल्दी से तैयार होगा कल की पीठ, नहीं तो ऐसे अकेले का संकल्प नहीं होता है। और महाराज जी ने कहा कि हमने कल की सेना बनाया है। तो आप लोग जो हैं, भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था केवल माता सीता का पता लगाने के लिए। ये नहीं कहा कि रावण की लंका भी जला के आना और सबको मार के आना, ये सब नहीं कहा। ये दूत का काम होता है कि उसके बल को भी जांच के आओ स्वामी के लिए। और आप लोग कभी ये मत कहना कि नहीं हो पाएगा। हनुमान जी भी चाहते कर देते, कौन सौ जन पार करेगा हमारा, हम नहीं जा पाएंगे। हा? किसी को चुनते हैं जब परमात्मा, तो उसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होती है। तो महाराज जी ने आप लोगों को चुना है और आप लोग, अब ये संकल्प महाराज जी का नहीं रह गया, अब यह संकल्प आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों को महाराज जी ने चुना है। अब किसी को यदि संत चुनते हैं तो वह विशिष्ट होता है। तो आप लोग इस काम को अगर अभी 100 की स्पीड से कर रहे हैं तो उसको अब 1000 की स्पीड से करिए और हनुमान जी की तरफ लंका फतेह करके आप ही आ जाएंगे, जिससे कि कल की पीठ का निर्माण तत्काल हो जाए। जिससे कि कल की पीठ का निर्माण तुरंत। और आप लोगों का ही ये काम है कि जन जन तक कल की भगवान को पहुंचाइए, जहां तक वो पहुंच नहीं पाए। क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में कल की भगवान का अवतार होगा विष्णु शेष नामक ब्राह्मण के यहाँ और संभल की धरा पर। भागवत में कथा आती है कि भगवान शिव ऊपर से जा रहे थे तो उस धरा को प्रणाम किया। माता ने पूछा कि आप क्यों यहाँ प्रणाम कर रहे हैं? कि आज से 1000 वर्ष पहले यहाँ कोई ऋषि का जन्म हुआ था और इसके 1000 बाद भी यहाँ किसी ऋषि का जन्म होगा। तो यहाँ तो सब आए होंगे, ये तपस्वी की ही भूमि है, क्योंकि बगैर तपस्वी की भूमि को परमात्मा उस भूमि को स्वीकार कभी नहीं करते। आम यहाँ बहुत सारी जमीनें रही होंगी, नहीं चुना महाराज जी ने उसको। इसी को क्यों चुना? क्योंकि परमात्मा जहां अवतरित होते हैं वह विशिष्ट भूमि होती है। और ये हमारा आपका सौभाग्य होगा कि परमात्मा को आने से पहले हम लोग दर्शन करेंगे यहाँ। क्योंकि राम आए, अभी आप लोगों ने सुना कि भगवान राम आए तब हमने दर्शन किया, लेकिन उनको लाने के लिए एक साधु ने संकल्प लिया था कि दशरथ आप जाइए महाराज, अब आपको पुत्र होंगे, ये हमारा संकल्प है। आप लोग पढ़िएगा रामचरितमानस, उसमें कहीं भी दशरथ जी ने आहुति नहीं दी है यज्ञ में। आहुति को वशिष्ठ जी ने दिया है, क्योंकि वो वशिष्ठ जी का संकल्प था।
राजा का संकल्प तो केवल यही था कि हमें एक दुख हुआ है, पुत्र का मिष्टि यज्ञ के लिए। कहाँ जानते थे कि भगवान होंगे? वो तो गुरु ने कहा ना कि जाओ, तुम्हारे यहाँ स्वतः नारायण अवतार लेंगे। तो ऐसे ही वशिष्ठ स्वरूप में हमारे महाराज जी हैं, और महाराज जी ने ये संकल्प लिया है अब हम यहाँ कल्कि भगवान की स्थापना करेंगे, और उसको यज्ञ में आहुति अब आप लोग डालेंगे। दशरथ जी तो नहीं डाले थे, लेकिन इसकी आहुति आप लोग देंगे, और इस आहुति से जो खीर निकलेगा वो होगा इस पूरे क्षेत्र का कल्याण। उस खीर के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। चाहे जो भी हो, देखिए पंथ अलग हो सकते हैं, हमारे संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म को आप मानिए, लेकिन जड़ में हमेशा जल दिया जाता है। किसी वृक्ष को सिंचित करते हैं तो उसकी जड़ में पानी डालते हैं, ना कि टहनियों में। ये सबका जड़ जो है ना वो सनातन है। आज भले कोई टहनी ज्यादा मोटी हो जाती है तो वो अपने आप को बहुत मजबूत समझती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जड़ को ही हम काट देंगे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो जो हमें आपस में लड़ा रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम लड़ो, ये उनसे कहिए कि अपनी सोच को बदलो और पहले अपने जड़ को सिंचित करो, जो तुम्हारा जड़ है। हम कहते हैं परमात्मा राम का चरित्र है, वो हिंदू धर्म ग्रंथ है, ठीक है। परमात्मा राम हमारे सनातन के हैं, परमात्मा सबके हैं। किस धर्म में लिखा है कि आप अहिंसा करो? आप पढ़िए, पुराण पढ़िए, नहीं लिखा है उसमें कहीं जीव हत्या करिए। असली चीज को तो कोई नहीं बताता, बीच में सबने बदल दिया, भ्रांतियां फैला दी, तो सभी लोग आगे आएंगे। क्योंकि जब भगवान की स्थापना होगी तभी यहाँ का विकास होगा। इसके पहले भी ये क्षेत्र रहा होगा, लेकिन जब महाराज जी ने इसको अपने तपस्या से चुना कि नहीं हम यहीं स्थापित करेंगे, तब ये क्षेत्र पावन बना। और जब कल्कि भगवान आ जाएंगे तो ये धाम हो जाएगा, और दिल्ली तक जो है तरेगे क्षेत्र, जितने भी इसके रेडियस में आएंगे वो सारे तीर्थ धाम बनेंगे, और उससे विकास पूरे क्षेत्र का होगा। भगवान राम आए तो अयोध्या जी में आए थे, पहले से चयनित था। वाल्मीकि रामायण में पहले से लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया था भगवान के आने से पहले। तो वैसे ही कल्कि धाम की भी वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से है, लेकिन अब कोई आगे तो आए। तो महाराज जी ने तपस्या किया, महाराज जी को प्रेरणा मिली ईश्वर की, जिससे कि वो यहाँ आगे आए। लोग कहते हैं ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, हम लोग आज कोई अगर बीमार हो जाए, किसी हिंदू के खून देने से यदि किसी मुस्लिम भाई की जान बचेगी तो क्या हम कहेंगे उसके खून को हम नहीं लेंगे? लेंगे ना। खून तो हमारा लाल ही है, सब कुछ एक ही है। हम भी सूर्य को देख के प्रणाम करते हैं, वो लोग भी सूर्य को ही देख के आजान करते हैं। चंद्रमा को देख के हमारी माताएं जो है सौभाग्य का व्रत रखती हैं, और चंद्रमा को ही देख के वो लोग भी ईद मनाते हैं। तो कहाँ अलग है भाई? कहाँ कौन परमात्मा? जिसको हम बांट नहीं सकते उसको हम कहते वो परमात्मा है। क्या जिसको हम बांट देंगे कहीं अलग अलग हो जाओ, तो क्यों हमारे जो है भाईचारे को खत्म करते हो? परमात्मा राम क्या ये कहे कि केवट भील है हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ? नहीं नहीं, सबसे पहले उन्होंने वंचितों को स्वीकारा। नहीं, वशिष्ठ जी महाराज केवट को गले ना लगाते, महर्षि थे जिसके अंदर सभी इष्ट समाहित हों, जिसके वश में सभी समाहित हों, वही वशिष्ठ होता है। और उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त था, 100 योजन तक के रेडियस में किसी को मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने जाना कि परमात्मा ने स्वीकार किया, तब उन्होंने जो है केवट को भी गले लगाया। तो ऐसे ही आप सब लोग और सभी धर्म के लोग आगे आइए आप लोग, और हमारे महाराज जी को गले लगाइए। ये काम महाराज जी का अकेले का नहीं है, सभी समुदाय के लोग आगे हैं, क्योंकि कल्कि पीठ बनने से पूरे यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। आप लोग अभी अनुमान लगा सकते हैं कि अभी मंदिर की आधारशिला रखी गई है,
तब कितना क्षेत्र का विकास होगा। जिस दिन यह मंदिर पूरा बन के निर्माण हो जाएगा तो उस दिन आप लोग देखिए क्या होगा। साक्षात स्वर्ग से नारायण आएंगे। हमने राम मंदिर भी देख लिया, भगवान राम आए और जल्दी, उसमें तो बहुत टाइम लग गया। ये हम लोग की गलती थी जो कि आप लोग कोई स्वीकारा नहीं उसको। लेकिन अब इसमें टाइम ना लगे, चाहे कोई भी सरकार आए जाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। धर्म हमेशा सर्वोपरि रहता है। महाराज जी ने कहा अभी कि जो है भारत का सर्वोच्च पदासीन जो थे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए नतमस्तक। महाराज जी धर्म के आगे जो है सब नतमस्तक। धर्म का ध्वजा जिस राजा के ऊपर नहीं है धर्मखंड, वह राजा निरंकुश हो जाता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए राजा से ऊपर गुरु है और गुरु से ऊपर उसका दंड होता है, जो राजा को भी दंडित कर सकता है। ये तो महाराज उस राजा का परम सौभाग्य है कि जो आएगा संत के सब यहाँ, चाहे कोई भी हो। वो संत किसी पार्टी का नहीं होता, ये मत सोचना आप लोग। संत सबका होता है, क्योंकि वृक्ष अपने फल को नहीं खाता। इसलिए संत अपने शरीर को धारण करके अपने लिए नहीं है, वो परमार्थ के लिए है। अच्छा, महाराज जी बना देंगे तो क्या महाराज जी के साथ जाएगा मंदिर? मंदिर तो यही रहेगा। आप लोग कहेंगे ना महाराज जी बनाए हैं, बस अब भला सबका। इसलिए हम तो चाहेंगे कि अब महाराज जी कह रहे 3 महीने में इंजीनियर ने कहा है कि इसकी परिकल्पना पूरी होगी, लेकिन आप लोग ऐसा सहयोग करिए कि 3 महीने के पहले ही इसकी परिकल्पना पूरी हो जाए। इसलिए आप लोग सब सहयोग करिए और आगे आइए, क्योंकि एक मनुष्य जब कदम बढ़ाता है धर्म का